तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आपकी अपनी माता केमिस्ट्री क्लासेस में। और बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो पिछली बार बोला था कि एक बेहतरीन टॉपिक लेके आऊंगा, और हाँ वाकई में इस बार एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है बेंजीन, जो कि क्लास 11th और क्लास 12th को डायरेक्टली डिनोट करेगा। क्लास 10th के लिए नहीं है, बट कोई नहीं, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए टॉपिक है। क्लास 10th का कल लेके आएंगे, ठीक है। बेंजीन, एक लाइन बोलूंगा, हर बच्चे के सिर का दर्द है ये बेंजीन, हर बच्चे के सिर का दर्द है ये बेंजीन, ऑर्गेनिक का बादशाह है ये बेंजीन, ऑर्गेनिक का बादशाह है ये बेंजीन। तो बच्चे बड़ी दिक्कत में आ जाते हैं इस बेंजीन को देखकर। अच्छा, आप लोगों को जिन्होंने पढ़ते हो केमिस्ट्री, ना भी पढ़ते हो, मैं दिखाता हूं। वैसे बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, C फॉर कार्बन। एक कार्बन के अनुसार हमने केमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक का नाम रख दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक का नाम रख दिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसमें कार्बन आए दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जिसमें कार्बन ना आए वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द मेजर द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बेंजीन, जिसके लिए क्लास 12th जानी जाती है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आएगी इसके केमिकल फॉर्मूले की। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा C6H6। अच्छा, बेंजीन को हम बना कैसे सकते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ क्लोज चेन कंपाउंड। ये एक बंद कार्बन की श्रृंखला होती है जिसमें 6 कार्बन होते हैं और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। लेकिन उससे पहले एक बात आपको जाननी जरूरी है बेटा कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड होता है। बस ये दो चीज आप जान लेना, क्योंकि बेंजीन में ये दो चीजें हैं, ठीक है। बोल सकते हो कार्बन इज द किंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बोल सकते हो आप। हाइड्रोजन इसका भाई हो गया, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर। बेटा 6 कार्बन का एक क्लोज कॉन्सेप्ट होता है, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब सभी बच्चे इसको जानते होंगे, मैथ वाले स्टूडेंट जानते होंगे, हेक्सागोन संरचना बन रही है। हाँ, हेक्सागोन संरचना बन रही है, वो सही कह रहे हैं आप। इसमें प्रत्येक कार्बन के साथ बेटा एक एक हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए, प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए। जब आप इसमें ऐसा करेंगे तो अब आपको दिखेगा कि मैंने कार्बन के 4 हाथ बोले, जैसे मेरे 2 हाथ, ऐसे इसमें जो कार्बन है इसके 4 होने चाहिए, 2 3 और चौथा, ठीक है। या फिर 4 बॉन्ड आप किसी भी फॉर्म में देख सकते हो। 1 2 3, कितना बचा? 1 बॉन्ड रह गया इसका। तो हम क्या करेंगे, जो 1 बॉन्ड रह गया बेटा उसको हम इसके अंदर लगा देंगे, जो कि अब सिंगल बॉन्ड नहीं, अब डबल बॉन्ड का कार्य करेगा कार्बन कार्बन के बीच में। ऐसे ही इस वाले कार्बन को देखें, 1 2 3 4, खुश है ये। इस वाले को देखें 1 2 3, इसका 3 रह गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले में लगा दें। एक बच्चा बोलेगा भैया यहाँ तो 1 2 3 4, खुश है, लेकिन बेटा अगर यहाँ लगाओगे ना तो इस वाले के 5 हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5, इसलिए आपको क्या करना है, एक यहां से हटा दो और ये यहाँ पे लगा दो। ऐसे ही एक यहाँ को छोड़कर एक इधर लगा दो, ठीक है। ये आ गया आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर पूरा। अच्छा कि सर ये पोजीशन फिक्स होती है क्या, डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स होती है क्या? मैंने बोला नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर आप इसकी एक मिरर इमेज बनाओगे तो ये जो बॉन्ड रहने वाला है बेटा वो चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसकी अगर आप एक मिरर इमेज बनाने जाओगे तो ये बॉन्ड चेंज हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन तो यूं ही रहेगा। जैसे हाइड्रोजन था वैसे हाइड्रोजन बेटा रहने वाला है। हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड है ना, और आप देखो ध्यान से, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड ही है। तो आप यहाँ देखेंगे कि मिरर इमेज में क्या होता है कि जो चीज इधर की होती है वो इधर दिखाई देती है, और जो चीज ऊपर तो खेलने गएंगे, इधर वाली इधर दिखाई देगी, बस, ठीक है ना। तो ये वाला इधर आ जाएगा बेटा, और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में देख लो तब भी इसके 4 बॉन्ड होंगे। तो दोनों केसेस में दोनों के बॉन्ड कितने होने वाले हैं बेटा? 4 होने वाले हैं। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। क्या सर यही है? नहीं, एक और स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। अब बहुत से बच्चे बॉन्ड लगाना पसंद नहीं करते, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हो। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि ये वाला बॉन्ड यहाँ भी है, 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 ये वाला बॉन्ड इधर है, ये वाला बॉन्ड इधर है, सब तरफ है। तो इस सब तरफ को खत्म करने के लिए मैं लेके आया एक ये इस प्रकार की संरचना। अब इसमें कार्बन को मैंने हाइड कर दिया, इसमें मैंने हाइड्रोजन को हाइड कर दिया। अब सबको हाइड करने के बाद मैंने यहां पर
एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। आज से याद रखो, इसी को अपन लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसी को आज से अपन लोग, बेंजीन बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। सर बेंजीन खड़े खड़े थक गई होगी, मैंने ये हाँ तो लिटा दें, ओके सुला दो इसको, तो इसको आप लिटा भी सकते हैं, थोड़ी देर सुला दो, आराम करा दो, बेचारी थक गई होगी। बेटा 12th वालों, बोर्ड एग्जाम की अगर पेपर देने जाओगे तो गारंटेड टॉपिक आने वाला है, इसमें बता दूं कौन सा आएगा। एक तो क्लोरोबेंजीन कर जाना आंख बंद करके, गारंटेड एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। एक टॉल्विन देख लेना, टॉल्विन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और एक आएगा 110% बिना इसके पेपर नहीं बन सकता, जिसका नाम है बेटा फिनॉल। क्या नाम है, फिनॉल। ठीक है, तो ये हमारे बेंजीन के कंपाउंड हो गए। अब बेंजीन के टाइप कितने होते हैं? बेंजीन को हम बेटा 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। टाइप ऑफ बेंजीन, टाइप ऑफ बेंजीन, ले उस पे स्पेलिंग में मत जाना, केमिस्ट्री पे जाना। हाँ स्पेलिंग थोड़ी हमारी, सॉरी राइटिंग थोड़ी हमारी ऐसी ही है, ठीक है मानते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 टाइप से वर्गीकृत करेंगे इसे। पहला है बेटा मोनोटाइप बेंजीन, मोनोटाइप बेंजीन। दूसरा है डाई टाइप बेंजीन, और तीसरा है ट्राई टाइप बेंजीन। मोनो, डाई एंड ट्राई। मोनो की बात करते हैं, आइए बिना टाइम वेस्ट करे। मोनोटाइप बेंजीन, मोनोटाइप बेंजीन। तो मोनोटाइप बेंजीन क्या होता है? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना भाई साहब, बस आपको क्या करना है, थ्योरी में भी कुछ नहीं लिखना। ये बेंजीन है, सबको पता है कि इसमें प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन उपस्थित है, तो बस एक हाइड्रोजन को हटा देना, एक हाइड्रोजन को हटा देना, और उसके स्थान पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी एटॉमिक नंबर एटम लगा दो, नाम तैयार। तो भैया अगर सपोज दैट आपने Cl लगाया, मैंने कल पढ़ाया था Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं। अब ये अगर यहाँ लग गया तो बेंजीन पर Cl लग गया, तो बेटा इसका नाम पता है क्या हो गया, बहुत ही प्यारा नाम हो गया। Cl को बोलते हैं, क्लोरीन भी बोलते हैं, क्लोरो भी बोलते हैं, तो बेटा इसका नाम हो गया क्लोरो। क्या हो गया, क्लोरो। पूरे को बोलते हैं बेंजीन। इसी की बोल रहा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या नाम हो गया इसका, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अच्छा आगे चलें। अगर मैं इसमें COOH लगा दूं, अब 11th 12th वालों को तो अच्छे से पता होना चाहिए बेटा COOH का क्या बोलते हैं। COOH इज द ओइक एसिड। क्या होता है ये, ओइक एसिड। अगर मैं बेंजीन में ओइक अम्ल लगा दूं, बेंजीन में ओइक अम्ल लगा दूं, तो क्या नाम बनेगा उसका। अच्छा इसको इंग्लिश में भी लिख दो, ये तो बच्चे कहेंगे सर आधी हिंदी आधी इंग्लिश, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है बच्चों, देखो हम तो कोई से भी बोर्ड को पढ़ा दें भाई साहब, चाहे यूपी हो, CBSE हो, ICSE हो, हमारा मेन है केमिस्ट्री पढ़ाना है, हिंदी इंग्लिश नहीं। हिंदी इंग्लिश कन्वर्ट हो जाता है, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन, तो भैया दिस इज द बेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका, बेंजोइक एसिड। क्यों है, क्योंकि बेटा बेंजीन प्लस ओइक अम्ल इज इक्वल बेंजोइक एसिड। क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक अम्ल, एसिड को क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला नाम लेने जा रहा हूं मैं, एक दो ही बताऊंगा जिससे कि थोड़ा आपको दिमाग में स्ट्रेस भी ना हो अभी स्टार्टिंग के लिए बेटा, है ना। अब जैसे मैंने लगाया OH, OH को सबको पता होना चाहिए, OH को क्या बोला जाता है, ऑल। क्या बोला जाता है, ऑल। तो इसको अगर हम बेंजीन के साथ बोलेंगे तो बेंजीनॉल, आपको दिमाग में आना चाहिए वाली बात, जबकि असल में ये नाम नहीं है बेटा, इसको हम प्यार से बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। सर फिनाइल जो घर में डाला जाता है, अरे भाई साहब वो नहीं, वो अलग चीज है, जैसे फिनॉल, फिनॉल अलग होता है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, तुम मुझे फिर गाली देना चालू कर दोगे, क्यों, क्योंकि भैया अगर सपोज दैट ऐसे नहीं आया एग्जाम में, या ऐसा नहीं दिया किसी में, और उसने पता है क्या दे दिया, उसने दे दिया ऐसे C6H5Cl, फिर तुम हो गए परेशान, फिर बोलोगे
आया माधव सर तो भैया ऐसे ही निकले, उन्होंने तो ऐसे पढ़ाया और आया ऐसे। तो गलती हमारी नहीं है, गलती आप लोगों की है। सबसे पहले ही मैंने आपको ये बताया था कि इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, दैट इज C6H6, और C6H6 ही यहाँ पे है। बस फर्क क्या है, एक H को मैंने हटा दिया और एक H जब मैंने हटाया उसके स्थान पर मैंने लगा दिया Cl। तो हाइड्रोजन तो 5 बचे, कार्बन तो आपके वही 6 है, हाइड्रोजन 5 हो गए और उसके स्थान पर आपने लगा दिया, सॉरी हमने लगा दिया Cl। तो फॉर्मूला वही है C6H5Cl, दैट इज बेंजीन, वो सॉरी क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ऐसे ही आप इसका बना सकते हो, क्या है C6H5COOH, ऐसे इसका C6H5OH। ठीक है, ये मोनो टाइप बेंजीन थे। डाई टाइप बेंजीन को पढ़ने के लिए एक छोटी सी चीज समझनी बहुत जरूरी है। अब वो छोटी सी चीज क्या है बताएंगे, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए चलते हैं, बस इसको याद रखना। अब हम पढ़ाएंगे आपको जो हम इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, वो ये चीज ध्यान से देखिएगा बेटा। डाई टाइप को समझने के लिए, सपोज दैट, अच्छा मोनोटाइप की डेफिनेशन समझ में आ गई। मोनोटाइप की डेफिनेशन यही थी, रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम द बेंजीन, रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम द बेंजीन एंड एड टू द एटॉमिक ग्रुप और द एटम इज कंप्लीटली कॉल्ड मोनोटाइप बेंजीन। हिंदी में बोले बेंजीन के एक H परमाणु को किसी भी परमाणु या परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें हम बेंजीन के मोनोटाइप कहते हैं या मोनोटाइप बेंजीन कहते हैं। डाई टाइप बेंजीन में एक जाननी बहुत जरूरी है, देखिए क्या मजा आएगा भाई साहब समझना, वेट करिएगा। सपोज दैट मैंने एक कोई भी परमाणु ले लिया, कोई भी मैंने ग्रुप ले लिया, सपोज दैट मैंने एक X परमाणु मान लिया, चाहे वो परमाणु समूह है चाहे वो परमाणु कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा बेटा, जैसे ये X, ये मेरा चेहरा, ठीक है, अब मेरे चेहरे के जस्ट नीचे ये दिख रहा है, ये है पैर, दैट इज पैरा। क्या है, पैरा, हम बोल रहे हैं गांव की भाषा में पैरा। अब ये मेरे शोल्डर देख रहे हो आप, शोल्डर, दैट इज ऑर्थो, एक्सरसाइज होती है सुबह, ये है ऑर्थो। ठीक है, और इंसान मोटा कहां से होता है, बीच में से, और ये जो माइजम मैं बनूंगा ये हो जाएगा मेटा, यानी कि मोटा। तो भैया ये हो गए कंधे, इनको बोलते हैं ऑर्थो, इनको क्या बोलते हैं, ऑर्थो। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे वाले को बोलते हैं पैरा, क्या बोलते हैं, पैरा। और ऑर्थो और पैरा यानी कि बीच में से इंसान कैसा होता है, मेटा, मेटा यानी कि मोटा। बुरा मत मानना भैया, मोटे भैया हम आपकी मोटे की वजह से इंसल्ट नहीं कर रहे, मैंने नाम है तो इस वजह से बोल दिया टॉपिक। ठीक है, तो ऑर्थो मेटा पैरा। एक बच्चा पूछता है क्या सर ये पोजीशन फिक्स रहती हैं, तो मैंने बोला नहीं। किसने कहा, तो अब क्या करना है, अगर पोजीशन फिक्स नहीं है तो सर बताइए फिर क्या करें। तो मैंने बोला देख कुछ मत कर भाई, कुछ मत कर, बस तू एक्स को चेंज कर दे। सपोज दैट तूने एक्स यहां लगा दिया, सर बोला, बच्चा बोला ठीक है सर, तो एक्स के सामने वाला कौन सा है, ये है भैया ये, तो ये हो गया पैरा। मैंने ओके, अब यहाँ पे इसके दो रास्ते, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अब ये दो शोल्डर ये हो गए, तो ये हो गए भाई साहब ऑर्थो, और ऑर्थो और पैरा के बीच वाले को बोलते हैं बेटा मेटा। क्या बोलते हैं, मेटा। सही है, तो ये ऑर्थो मेटा पैरा हो रहा है। अब आगे चलें, बहुत बढ़िया। अब इसको समझने के लिए हमने ये चीज जानी, तो भैया ध्यान से देखिएगा, दो डेरिवेटिव होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव, ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव, यानी कि ऑर्थो पैरा व्युत्पन्न बोल दो हिंदी में, ऑर्थो पैरा व्युत्पन्न। एक होता है मेटा, एक होता है मेटा डेरिवेटिव, मेटा डेरिवेटिव यानी कि मेटा के व्युत्पन्न। कुछ नहीं करना, मेटा मतलब मोटा अकेला बहुत है भाई साहब, ऑर्थो पैरा पतले पतले सूखे से, वो दोनों मिलाकर एक बोलते हैं। तो ऑर्थो पैरा भाई भाई और मेटा
अकेला बहुत है। कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे हो गया हमारा OH, Cl, CH3, NH2 डेटा डैश ग्रुप मान लेते हैं। मेटा में COOH, ठीक है, और ये हो गया NO2, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, सबको पता है। COOH को ओइक एसिड बोलते हैं। अच्छा, CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, पता होगी, ठीक है, CHO को एल्डिहाइड बोल दिया। और चलो इतने रहने दो, अभी और देख लेंगे, याद आएगा तो लिख देंगे, अभी फिलहाल इतने रहने दो, ठीक है। अब ये चीज है हमारे पास। अब एक चीज ध्यान देना कि सर हमें याद कैसे करें। देखो कुछ नहीं करना, ऑर्थोपैरा डेरिवेटिव में अभी होता क्या है, अभी पहले वो भी बताऊंगा, लेकिन ये ग्रुप्स कैसे याद करें वो मैं आपको बता दूं। ऑर्थोपैरा डेरिवेटिव में क्या करना है बेटा, इसमें सब में देखो सिर्फ OH को छोड़कर किसी में भी O है नहीं है, सिर्फ OH वाले में O है। इस वाले में देखो सब में O है नहीं है, तो इसमें सब में O, इस वाले में किसी में O नहीं, सिर्फ OH। OH है बेवड़ा, बेवड़ा मतलब अल्कोहल, दारूबाज, जहां मर्जी नहीं होगी वहां घुस जाता है, तो यहाँ घुस गया, जबकि स्थान यहाँ पे आना चाहिए इसका, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, लेकिन अफसोस दारूबाज तो दारूबाज होता है, तो वो यहाँ घुस गया। अब जब यहाँ घुस गया तो भैया ये ऑर्थोपैरा डेरिवेटिव कहलाएगा। तो सर इसका करना क्या है, कुछ नहीं करना, देखो इतना काम करना है। सपोज दैट आपने एक क्या लिया, ये डाई टाइप बता रहा हूं मैं आपको, ये डाई टाइप अब आ जाएगा इसी में ही, ठीक है, कुछ नहीं करना। लो टाइप और लिख देता हूं, अब कुछ नहीं करना, बस एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि यहां पर जो बेंजीन है, बेंजीन का जो परमाणु है ये आपने लिया COOH, क्या लिया, COOH लिया, तो COOH X हो गया। अब COOH यहां देखो है नहीं है, यहां देखो है, कौन सा है, मेटा, कौन सा है, मेटा, तो यहां पर COOH मेटा। अब इसके अकॉर्डिंग इसका मेटा कौन सा हुआ, ये दोनों तो ऑर्थो हो गए, और ये हो गया भाई साहब मेटा, क्या हो गया, मेटा। तो अब अगर मुझे कोई भी ग्रुप लगाना होगा ना, कोई भी ग्रुप लगाना होगा, तो मैं कहां लगाऊंगा, मेटा पे। तो मैंने यहां नहीं लगाने मेनू, और मैनू यहां भी नहीं लगाने, मैनू लगाने यहां, ठीक है, तो मुझे यहां लगाने, कोई इश्यू नहीं है। अब इसका नाम कैसे बोले सर, नाम बड़ा इजी है, कुछ नहीं करना, कहां लगा हुआ है, मेटा पे लगा हुआ है, तो बोल दो ना कि भाई आप पता है कहां हो, मेटा, क्या हो, मेटा चिलोरो, अरे सॉरी चिलोरो नहीं, चिलोरो, लेकिन हम प्यार से बोल देते हैं इसे चिलोरो, मेटा क्लोरो, मेटा पे क्लोरो छुपा दो, क्या बोलते हैं पूरे को, अभी बताया था, देखो जाया, मेटाला नहीं है इसलिए, बेंजोइक एसिड, तो इसको पीछे लगा दो बेंजोइक एसिड, यानी कि बेंजोइक अम्ल। तो मुबारक हो, आपको मिल गया है द्विप्रतिस्थापी। द्विप्रतिस्थापी में दो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और उसके स्थान पर कोई भी ग्रुप या परमाणु लगा दिया और हमारे पास बन गया मेटा क्लोरो सॉरी बेंजीन का द्विप्रतिस्थापी, या इंग्लिश में बोले डाई टाइप बेंजीन, ठीक है। तो अगर एक और एग्जांपल देखना हो बेटा, ऐसे घर पे आप प्रैक्टिस कर लेना, और किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसको प्रोवाइड करवा दूंगा नोट्स वगैरह, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है। अभी तो बहुत जल्दी ऑनलाइन का सेटअप भी चल रहा है, इसमें लाइव क्लास होंगी, तो बेफिक्र रहो, टाइम बता दिया जाएगा, इसलिए इतने टाइम पर आइए, पढ़िए, बेहतरीन मजा लीजिए, ना आए तब बताना। तो अभी सपोज दैट मैंने यहां लिख दिया CHO, चौ, जी हमारे अलीगढ़ की प्रसिद्ध लैंग्वेज है चौ, तो ये चौ है, इस चौ को बोलते हैं एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। और बेंजीन प्लस एल्डिहाइड मोनो में डाल दो, मोनो में डाल दो भाई साहब, डाल दो मोनो में, मोनो में डाल दोगे तो इसको हो जाएगा नाम बेंजेल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। सर इंग्लिश ओके, बेंजेल्डिहाइड। आई एम ट्राइंग टू सही करनी क्या इंग्लिश सही करने में लगा हुआ हूं, हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। चलिए बेंजीन प्लस एल्डिहाइड बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। अब बेंजेल्डिहाइड लग गया, अब CHO चौ में ऑक्सीजन आ रहा है, या चौ मेटा डेरिवेटिव है, लगा दो भाई साहब। मेटा कौन सा है, जो तो ऑर्थो हो गए, जो हो गया मेटा, क्या लगाना है, NO2,
NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। तो ये हो गया मेटा नाइट्रो। और पूरे को क्या बोलते हैं? बेंजिल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजिल्डिहाइड। मेटा नाइट्रो बेंजिल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है। चलिए अब एक और नाम ले लेते हैं लास्ट डाई वाले का, फिर चलते हैं अपने अपने तीसरे पे, तीसरे टॉपिक पर चलेंगे। तो ये फिनॉल हो गया। अब फिनॉल क्या है? बेवड़ा आदमी, अल्कोहल। तो इसको कहां लगाना है? ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव है। कौन सा डेरिवेटिव है? ऑर्थो पैरा। कोई भी ग्रुप लगाओगे तो या तो ऑर्थो पे लगाना या पैरा पे लगाना। सपोज दैट मैंने पैरा पे लगा दिया। क्या लगा दिया? चलो मैथिल लगा दिया। CH3 को मैथिल बोलते हैं, सबको पता ही वाली बात पता होनी चाहिए, क्योंकि 12th और 11th में भाई साहब ये चीज ना पता होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेक्चर ले लूंगा इसका भी है, ठीक है, तो परेशान ना होना। तो पैरा पे भैया, पैरा पे क्या है? मिथाइल। पैरा पे क्या है? मिथाइल। पैरा मिथाइल। और इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। OH को क्या बोलते हैं? फिनॉल। या इंग्लिश में PHENOL। ठीक है, तो डाई टाइप हो गया। सर एक और बचा है, लास्ट जल्दी बता दो। ट्राई टाइप। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। तो ट्राई टाइप में कुछ नहीं करना बेटा। ट्राई टाइप में कुछ नहीं करना। जैसे वहां 2 के करे थे ना, ऐसे यहाँ 3 के कर दो भाई साहब। 3 के कर दो, 3 के कर दो, 3 रिप्लेस कर दो। सपोज दैट यहाँ आपने OH, चलो OH मत लो, सपोज दैट आपने COOH ले लिया। क्या ले लिया? COOH। तो COOH क्या हो गया? ओइक एसिड। कौन सा डेरिवेटिव है? मेटा डेरिवेटिव है। तो इसका मेटा ये आया दोनों। अब दोनों पे लगा दो, दोनों पे लगा दो। क्या लगाना है? सपोज दैट Cl लगा दिया, Cl लगा दिया। तो अब इसमें मेटा डाइक्लोरो वगैरह कुछ नहीं बोलना बेटा। अब इसमें नंबर बोलने हैं, क्योंकि एक साथ नहीं बोलेंगे, 2। अच्छा नंबर यहां से क्यों लिया? क्योंकि इसी को तो x माना है, तो फंक्शनल ग्रुप यहीं से लिया जाएगा नंबरिंग। तो 1st 2 3rd 4th 5th 6th। तो बेटा ये हो गया 3,3 डाई। जब एक से ज्यादा आ जाए कोई चीज तो वहां क्या यूज करते हैं? डाई का यूज करते हैं कॉन्सेप्ट। तो 3,3 डाई क्या है? क्लोरो। क्या है? क्लोरो। और पूरे को क्या बोलते हैं? छुपा दो तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नहीं हुआ? एक और लेते हैं ना, क्यों दिक्कत ले रहे हो? देखो अब हमने ले लिया OH। OH होता है ऑर्थोपेरा। क्या होता है? ऑर्थोपेरा। तो ऑर्थोपेर और पेरा पे, तो भैया ऑर्थोपेरा पे लगा दो NO2 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 NO2। ठीक है, तो नाम बहुत ही प्यारा। नंबरिंग करना पहला कर्तव्य हमारा। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग बताइए क्यों करिए? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जहां से पास पड़ेगा वहीं से नंबरिंग की जाती है। फंक्शनल ग्रुप में OH है और उसको भी हमने X माना है, तो डेफिनेटली हम नंबरिंग जो करेंगे OH से करेंगे। तो भैया आइए नामकरण कर लेते हैं। नंबरिंग वगैरह सब लिख दिया है, नाम डाल दो। 2 पर लटक रहा है, 4 पर लटक रहा है क्या? NO2। और 6 पर है, तो ये हो गया ट्राई। क्या है? नाइट्रो। क्या है? नाइट्रो। और छुपा लो तीनों नाइट्रो को, तो क्या बोलते हैं इसे? फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। और छोटी सी भाषा में इसका एक नाम होता है बेटा, छोटी सी भाषा में इसका एक नाम होता है TNP। TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ऐसी सिमिलर, इसका नाम पूरा नहीं करेंगे, इतना ही कर देंगे। जैसे ये हमारे पास CH3। क्या ये? CH3। इसको बोलते हैं टॉल्विन। जब CH3 लग जाता है तो टॉल्विन बोलते हैं। ये कौन सा है? ऑर्थोपेरा। कौन सा है? ऑर्थोपेरा। अच्छा माइनस नहीं है ये बेटा सिंगल बॉन्ड है, ध्यान रखना। तो ऑर्थोपेरा डेरिवेटिव है बेटा, तो ऑर्थोपेरा पे लगा दो। क्या लगाना है? NO2 लगा दो। चलो